नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। मैं हाजिर हूं अपने इस खास शो 5 का प्राइम टाइम के साथ। इस शो का मकसद है आपको अलर्ट रखना, भ्रांतियों से दूर रखना और सही जानकारी आप तक पहुंचाना। और इसीलिए प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है वैक्सीन से ना भागो, जागो जनता जागो। ये मुद्दा आज हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि देश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने से डरते हैं। इसी की बानगी देखने को मिली यूपी के कासगंज से, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वैक्सीन लगवाने से लोग किस तरह डर रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, वैक्सीन लगवाने के लिए लोग किस तरीके से डर रहे हैं और भाग रहे हैं। ऐसे में हम आप सभी लोगों से यह अपील करते हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाएं अपनी बारी आने पर और लोगों को जागरूक करें, क्योंकि कोरोना को मात देने का सबसे बेहतर अगर विकल्प कोई है, सबसे बेहतर अगर इलाज कोई है तो वो है वैक्सीनेशन। कई लोग वैक्सीन लगवाने के बाद दिखाई देने वाले लक्षणों को देखकर घबरा रहे हैं, उन्हें साइड इफेक्ट्स की तरह देख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वैक्सीन लगने के बाद सिरदर्द, बुखार, शरीर में दर्द, ठंड लगना, थकान होना लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इन लक्षणों से ये पता चलता है कि वैक्सीन आपके शरीर में सही दिशा में काम कर रही है और ये लक्षण ज्यादा देर के लिए शरीर में रहते भी नहीं है। वैक्सीन लगने के 1 से 2 दिन तक आपको लक्षण दिख सकते हैं, उसके बाद आप एकदम स्वस्थ महसूस करेंगे। वैक्सीनेशन के बाद बुखार, सिरदर्द को क्या माने, वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करें क्या ना करें, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां और ऐसे कई सवालों के जवाब आज आपको इस शो में मिलेंगे। इसके लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ेगा। इस पर चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है या लगवाने जा रहे हैं तो ये लक्षण देखकर बिल्कुल भी ना डरें। जी हाँ, ये लक्षण है जैसे कि ठंड लगना। अगर आपको वैक्सीन लगवाने के बाद ठंड लगती है तो बिल्कुल भी ना घबराएं। थकान होना, अगर थकान महसूस करते हैं तो भी ना घबराएं। जिस बाजू में आपको वैक्सीन लगी है वहां पर दर्द होगा तो ऐसे में ना डरे। दूसरे डोज के बाद तेज बुखार आ सकता है तो बिल्कुल भी ना घबराएं। तो इस मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर का एक पैनल जुड़ा है, जिससे आपको रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर दीपक सिंह जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर दीपक, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। ये शो हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि लोगों को सही जानकारी मिले, वो तनाव और भ्रांतियों से दूर रहे, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहे। देश में आज भी ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो वैक्सीनेशन से डरते हैं। सर, मैं चाहती हूं अब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वैक्सीन लगवाना आज के समय में कितना ज्यादा जरूरी है। वैक्सीन लगवाने से किस तरीके से कितना फायदा होता है, ये जरा आप दर्शकों को बताइए। जी जरूर, मैं आपके माध्यम से मोनिका जी अपने जो दर्शक हैं उनको ये जरूर बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में हमारे पास कोरोना की जो बीमारी, इससे बचाव के लिए जो वैक्सीन उपलब्ध हैं, कोई भी आज की तारीख में हमारे पास इसका क्योर मौजूद नहीं है। जो बचाव है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। भारत सरकार ने अभी 3 वैक्सीन को मान्यता दी है अपने यहाँ पे, जो एक एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, भारत बायोटेक जो बना रही है कोवैक्सिन, और एक रशियन गैमालेया इंस्टीट्यूट की स्पुतनिक वी। इन तीनों वैक्सीन के बारे में ये बताना चाहूँगा। इन तीनों की जो फेज 3 ट्रायल्स है उनमें इफिकेसी लगभग 80% है, जबकि एस्ट्राजेनेका का एक नया ट्रायल जो हुआ है, जो कोविशील्ड के नाम से हमारे देश में लगाई जा रही है, इसकी इफिकेसी लगभग 90% के आसपास बताई जा रही है। इसमें एक चीज और भी ये जानना जरूरी है कि ये जो परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ बताता है कि ये इन्फेक्शन से बचाव ही नहीं, जो सीवियर केसेस हैं उनके लिए ये दावा है इन वैक्सीन में कि लगभग 100% सीवियरिटी को ये बचाती है। इसका मतलब ये है कि इन वैक्सीन को लगाने के बाद लगभग ये 100% है कि इन मरीजों को की हालत बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगी या उनमें बहुत ज़्यादा निमोनिया नहीं होगा। तो ये लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर उन्हें आगे आने वाले समय में एक सामान्य जीवन की तरफ इस पूरे देश को अगर बढ़ना है तो इस वैक्सीनेशन को प्रभावी स्तर तक पहुंचाना, कि जिसमें हम एक हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर पाएं, ताकि हम एक से दूसरे में ट्रांसमिशन को रोक पाएं, ये बहुत ही जरूरी होगा। भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने सबसे पहले इस वैक्सीनेशन की शुरुआत जो थी वो मेडिकल एक्सपर्ट्स में की थी, डॉक्टर्स के बीच में स्टार्ट करी थी, और सारे डॉक्टर्स ने। तो इसी से सामान्य जनता को यह समझना होगा कि अगर जो डॉक्टर्स हैं वो अगर इस वैक्सीन को लेने में सबसे आगे रहे और उन्होंने इन वैक्सीन को लिया, जिनको इस वैक्सीन के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी उपलब्ध है, तो ये कितने सुरक्षित हैं।
जो डॉक्टर्स ही हैं जिनको इस वैक्सीन के बारे में सबसे ज्यादा पता है और जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन्होंने ही सबसे पहले इस वैक्सीन को ग्रहण किया है। तो सामान्य जनता को ये जरूर देख लेना चाहिए कि अगर डॉक्टर्स इसको सबसे पहले ले रहे हैं तो इसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, तो इतना साफ हो गया है कि कोरोना से अगर लड़ना है, कोरोना से अगर बचाव चाहिए तो वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कहेंगे कि एकमात्र इलाज, अगर कोई ठोस इलाज कोई है तो वो वैक्सीन है। डॉक्टर दीपक जी बिल्कुल, क्योंकि आज की तारीख में भी हमारे पास कोई क्योर मौजूद नहीं है, कोई भी एंटीवायरल ड्रग्स अभी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। वैक्सीन के माध्यम से मैं कोरोना में, चूंकि मैंने ड्यूटी भी की है और मैंने अपनी सेवाएं भी दी हैं डिस्पाइट बीइंग अ न्यूरोसर्जन, तो मैं ये देख रहा हूं कि हमारे रहते में जितने भी पेशेंट्स भर्ती थे उनमें शायद ही कोई एक मरीज मेरी जानकारी में अभी तक है जिसको वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद में उस मरीज को भर्ती करना पड़ा और उसको थोड़ा बहुत उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी। अन्यथा सारे ही मरीज इस प्रकार के थे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया था। और जो पहली लहर थी, जो फर्स्ट वेव आई थी, उसमें जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी ऐसे लोगों की, लेकिन द्वितीय जब वेव आई, जो सेकेंड वेव आई, तो उसमें मैंने देखा कि वैक्सीन लगे लोगों की संख्या जिनको भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है वो नगण्य है। वो उसमें से लगभग कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने वैक्सीन की दोनों शॉट ली हो जिसको एडमिशन कराने की जरूरत पड़ी हो। तो इससे लोगों को ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे इस कोरोना की बीमारी को सीवियर होने से या इस स्थिति तक जाए कि हमारे लंग न्यूमोनिया कर दे, वायरल न्यूमोनिया, सीवियर वायरल न्यूमोनिया हो, उसको बचा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डॉक्टर दीपक। अब डॉक्टर हर्षवर्धन मैं आपका रुख करूंगी। ऐसे बहुत ही केसेस में देखा गया, अक्सर ये देखा जा रहा है केसों में कि वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, इससे लोग घबरा रहे हैं। ऐसे में अन्य जो लोग हैं जो देख रहे हैं और लोगों को, तो वो डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से। ऐसे में वैक्सीन लगवाने से पहले और वैक्सीन लगवाने के बाद किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, जैसे अभी आपको डॉक्टर साहब ने समझाया, भारत को कोरोना की सेकेंड लेयर से जो लहर चली है उससे निकालने का एकमात्र तरीका है अगर पूरे के पूरे भारतवर्ष को वैक्सीन लग जाती है। सो इसमें डर क्या होता है कि कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड्स लोग पढ़ के घबरा जाते हैं कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, वैक्सीन लगाने से ये होगा। सिंपल सी चीज़ है, आप जब भी आप का वैक्सीनेशन का पॉइंट आए, आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। वैक्सीन लगवाने से पहले कुछ थोड़ी देर पहले कुछ खाना, कुछ पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली पेट वैक्सीन मत लगाएं। वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों को थोड़ी ठंड लग सकती है, थोड़ा पेन हो सकता है सेब हाथ के ऊपर, और कुछ लोगों को फीवर भी आता है। तो एक सिंपल सा काम करिए, जो भी वैक्सीन लगवा लेता है वो अगर उस रात को क्रोसिन की 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम की गोली खा लेता है और उसके अगले दिन भी 2 बार सुबह और शाम खा लेता है, तो उसको और इसके ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रोसिन की गोली गांव में भी बड़ी इजीली अवेलेबल होती है पीएचसीज में, और हमारे शहरों में तो होती ही है। सो इतना ही करने की वजह से जो वैक्सीन के दुष्प्रभाव मतलब कहे जा सकते हैं, थोड़ा पेन होना, थोड़ा फीवर होना, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन पॉइंट आप समझिए कि वैक्सीन अगर नहीं लगवाएंगे तो आप उस हर्ड इम्यूनिटी का पार्ट नहीं होंगे, और अगर आप उसके बाद अगर आपको कोविड हुआ तो वो हमेशा कुछ ऐसा ही होगा कि सीवियर वैरायटी का होगा, नॉर्मल नहीं होगा। सो ध्यान ये रखना है कि वैक्सीन जरूर लगानी है, और वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड संयम या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करना है। जैसे मास्क पहन के बाहर निकलना है, अपने दूसरे मनुष्य से दूरी बना के रखनी है, और हाथ धोते रहना है। ये 2 चीजों का पालन करे अगर भारत, तो गाँव में और शहरों दोनों में कोरोना की मार से बच जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन, ये भी देखा जा रहा है कि जिस हाथ पर, जिस बाजू में वैक्सीन लग रही है वहां पर सूजन देखी जा रही है, रेड रैशेज हो रहे हैं, जिससे कि लोग घबरा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, आप समझिए 2 से 3 दिन में ये जो सूजन है ये कम हो जाएगी, ये दर्द भी खत्म हो जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्रोसिन जो होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है और एंटीपायरेटिक भी होती है। तो सिंपल 650 मिलीग्राम की क्रोसिन की गोली एक सुबह लीजिए, एक और एक शाम लीजिए, आपकी दर्द, आपका बुखार सब कुछ खत्म हो जाएगा जो वैक्सीन की वजह से हुआ होगा। जी, यानी कि जो भी लक्षण दिखते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद, अगर जैसे कि आपने बताया कि अगर क्रोसिन लेते हैं उसके बाद तमाम जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी 1 से 2 दिन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर ये इफेक्ट जो होते हैं खत्म हो जाते हैं। जी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी डॉक्टर दीपक। मैं आपका रुख करूंगी। बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि कोविशील्ड अच्छी है या फिर कोवैक्सीन अच्छी है, स्पुतनिक भी अच्छी है, फाइजर अच्छी है। इस तरीके से वो होड़ में लगे हैं कि हम ये वाली नहीं, ये वाली वैक्सीन लगवाएंगे। ऐसे में क्या ये सही है, या फिर जो वैक्सीन उपलब्ध है वो वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए? जी देखिए, अभी तक जो हमारे देश में 3 वैक्सीन ही उपलब्ध है, और जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और तीसरी जो स्पुतनिक भी है, जिसको हमारी भारत सरकार ने अभी तक लॉन्च की है। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले जब कोविशील्ड मार्केट में आई थी तो
तो कोवैक्सीन को लेकर लोगों ने एक भ्रांति मचाई कि नहीं, अभी इसका फेज 2 ट्रायल कंप्लीट नहीं है जी, इसलिए इसको नहीं लगवाना। मैंने देखा इनफैक्ट ये कई जो मेडिकल एक्सपर्ट थे उनके बीच में भी ये भय बना हुआ था। जी। डॉक्टर दीपक, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रही, आपकी वॉल्यूम ठीक कराते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपसे भी यही मैं सवाल करूंगी कि बहुत से लोग होड़ में लगे हैं कि हम स्पुतनिक वैक्सीन लगवाएंगे या फिर फाइजर लगवाएंगे या फिर कोविशील्ड नहीं कोवैक्सीन लगवाएंगे, ये कितना सही है? देखिए, सिंपल 3 चीजें हैं। हिंदुस्तान में इस टाइम पे 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। तीनों ही वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 70% से ऊपर है। एफिकेसी होती है आपको कोविड से बचाने की क्षमता इन वैक्सीन की, लेकिन हमें एफिकेसी के ऊपर नहीं जाना है, हमें जाना है कि सीवियरिटी कौन सी वैक्सीन कितना लो करती है। तो जितनी भी वैक्सीन हमारे पास हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं, वो तीनों वैक्सीन जो सीवियरिटी है वो 99% तक लो कर देती है। इसका मतलब है अगर 100 लोगों को कोविड होगा और उनकी संभावना होगी सीवियर डिजीज में जाने की, तो वो उनमें से 99 लोग सीवियर डिजीज से बच जाएंगे, वेंटिलेटर पे जाने से बच जाएंगे, निमोनिया से बच जाएंगे, ऑक्सीजन हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट से बच जाएंगे। तो यही ये वैक्सीन का काम होता है, आपको सीवियर डिजीज से बचाना, जो ये सारी वैक्सीन बहुत अच्छी तरीके से करती हैं। तो जो भी वैक्सीन आपके शहर में अवेलेबल है उसको इमीडिएटली अपने आप को रजिस्टर करा के, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, फटाफट से लगाना ही हमारे को इससे निकालेगा। मैं इसमें मोनिका जी एक चीज कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। ये देखिए, कोविशील्ड जो सबसे पहले जब यूके में लॉन्च हुई तो जो बोरिस जॉनसन है जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कोविशील्ड का वैक्सीन लिया। इसी तरह भारत सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन का पहला शॉट लिया और जो स्पुतनिक वी है उसको जो वहाँ के पुतिन है उन्होंने उसका सबसे पहला इस्तेमाल उनकी डॉटर ने किया था, जो उन्होंने लाइव टीवी पर किया था। तो इसी से लोगों को ये समझना चाहिए कि तीनों वैक्सीन जो उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से ली है। तो ये तीनों ही वैक्सीन इफेक्टिव हैं और लोगों को कोई भी वैक्सीन अवेलेबल हो उसको तुरंत से तुरंत लगवाना चाहिए। केवल दूसरी वैक्सीन लगवाने के लिए डिले नहीं करना चाहिए, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल। डॉक्टर दीपक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद इस तरह के लक्षण दिखते हैं, बुखार होता है या फिर सरदर्द होता है, तो क्रोसिन की टैबलेट ले सकते हैं। लेकिन गांव में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टैबलेट्स नहीं होती है, दवाइयाँ नहीं होती है। ग्रामीण लोग अगर वैक्सीन लगवाते हैं, उनके अंदर अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो क्या घरेलू उपाय हैं जिससे कि इन लक्षणों से छुटकारा मिल सकता है? सिर दर्द या फिर थकान, ठंड लगना, इन सब से छुटकारा पा सकते हैं गांव के लोग? केरोसिन अगर ना हो या फिर माफ कीजिएगा क्रोसिन टैबलेट अगर ना हो या फिर किसी प्रकार की कोई दवाई उनके पास ना हो? देखिए, मैं वैसे एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद ये सारे जो लक्षण हैं, जिसमें सामान्यतः बदन दर्द, हल्का बदन दर्द, जहाँ पे इंजेक्शन लगा होता है वहां पे हल्का दर्द होना, या बुखार, जो अधिकतर मामलों में बुखार बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता तो उसमें क्रोसिन के टैबलेट की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो क्रोसिन के टैबलेट का अगर 100 से ऊपर हमारा टेम्परेचर जा रहा है तो ही जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि उन सब चीजों के लिए सिंपल सा स्पॉन्जिंग भी कर सकते हैं अगर उनको लग रहा है तो। और हर पीएचसी पे मैं तो कहूंगा आज की तारीख में जो बहुत ही सामान्य लोग हैं, जो गांव में रह रहे हैं, ग्रामीण हैं, उनको अभी जो हमने तस्वीरें दिखाई, जो लोग वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं वो गांव के ही ज्यादातर लोग हैं। जी, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग वहाँ पे वैक्सीन भी मुहैया करा रहे हैं वो भी सरकार के माध्यम से हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग ही मौजूद हैं। और हर गांव में हमारे पीएससीज का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में किसी को भी कैलपॉल या क्रोसिन की दवा प्राप्त करने में कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी है। तो मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि आजकल सब्जी वाले से लेके दूध वाले तक को भी क्रोसिन और कैलपॉल के बारे में पता है और उसके घर में वो रहता भी है। तो मुझे नहीं लगता, और अधिकतर केसेस में उसकी जरूरत पड़ भी नहीं रही है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई डॉक्टर हर्षवर्धन। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी, हमारे दर्शकों को आप जागरूक करिए, बताएं कि वैक्सीन लगवाना कितना ज्यादा जरूरी है। देखिए, बात वही है जैसे मेरे मित्र डॉक्टर ने भी बताया कि सबसे पहले तो हमने ली ये वैक्सीन। अगर कोई डर होता, कोई ऐसा होता कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है तो डॉक्टर्स पीछे हट जाते। सबसे पहले हिंदुस्तान में, भारत में या किसी भी कंट्री में डॉक्टर्स ने ही अपने आप पे ये वैक्सीन का शोध किया। और पिछली वेव में देखा था कि कई डॉक्टर्स इसकी चपेट में आए थे कोविड की, और इस बार आपने देखा है कि मोस्टली डॉक्टर्स इतनी सारी इन्फेक्टिविटी से लड़ रहे हैं पर फिर भी वो सेफ रहे कोविड से। तो यही बताता है कि वैक्सीन ही है जो हम लोगों को बचा रही है। यही हम जनता को भी बताना चाहते हैं कि कुछ अगर आपको इस कोविड की महामारी से बचा सकता है, इसकी त्राहिमाम से बचा सकता है, तो वो सिर्फ इस टाइम पे हमारे पास एक ही चीज अवेलेबल है और वो है वैक्सीन।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे दर्शक जो इस वक्त इस शो को देख रहे हैं, ये तमाम जानकारी उनके बहुत काम आई होंगी और तमाम जो मन में सवाल थे वो भी उनके भी उत्तर मिले होंगे। तो जनतंत्र टीवी की कोशिश है कि आप तक हर संभव मदद पहुंच सके। इसके लिए आप अपने एड्रेस के साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपकी मदद कर सके। तो मैंने बताया कि किस तरीके से कितना जरूरी है वैक्सीन लगवाना। यहाँ पर डॉक्टर्स ने भी बताया कि अगर कोरोना से लड़ने का या फिर उससे बचाव का सबसे बेहतर अगर इलाज कोई है, विकल्प अगर कोई है, तो वो है वैक्सीन लगवाना। तो जाइए वैक्सीन लगवाइए, अपना नंबर आने पर जरूर वैक्सीन लगवाएं और अपने आसपास के लोगों को, अपने परिजनों को, तमाम लोगों को आप जागरूक करें कि वैक्सीन लगवाना कितना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज के लिए प्राइम टाइम में इतना ही। अगली बार मैं फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।